6 अगस्त 1945 सुबह के 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर के अंदर सुहाना मौसम निकला था। नीला आसमान था और हल्की सी धूप थी और मंडे मॉर्निंग का समय था। लोग अपने ऑफिस जा रहे थे काम पर और छोटे बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। तभी जापान के हिरोशिमा शहर के अंदर एक अलार्म बजती है, लेकिन जापानी एयरफोर्स और वहाँ के लोगों को यह अलार्म नॉर्मल सी एक आवाज़ लगती है। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों को आसमान में एक अमेरिकी बोइंग B-29 विमान गुजरता हुआ दिखाई देता है और ठीक 8:15 पर इस विमान से कुछ नीचे की ओर गिरता है। दूर से लोग इसे इतना क्लियरली नहीं देख सकते थे कि आखिर क्या चीज़ है जो इस एरोप्लेन से नीचे की ओर आ रहा है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, पूरा शहर एक जलती हुई आग में बदल जाती है और एक ही पल में हजारों लोग राख बन जाते हैं। पूरा शहर जलकर तबाह हो गया। पलके झपकते ही 80,000 लोगों की मौत हो जाती है। ये सुनकर आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर क्या वजह थी जो इतने सारे लोगों की जान चली गई। एक शहर जो सिर्फ 43 सेकंड में हिस्ट्री बन गया। एक सुबह जो कभी ख़त्म ही नहीं हुई और एक चमक जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से। ये युद्ध शुरू हुआ था साल 1939 में, जिसकी शुरुआत हुई थी जर्मनी के हिटलर से और फिर एक एक करके कई देश इसमें धकेले गए। इस जंग में सभी देश 2 हिस्सों में बंट गए थे। एक तरफ थे जर्मनी, इटली, जापान, जिन्हें एक्सिस पावर कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, अमेरिका, जिन्हें अलॉर्ड पावर कहा जाता है। हालांकि शुरुआत में अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था कि वह इस युद्ध का हिस्सा न बने, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बेकार एक्सपीरियंस के बाद अमेरिका ने सोच रखा था कि यूरोप और एशिया में कुछ भी हो, मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन 7 दिसंबर 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, तो उसके बाद यूएस को भी मजबूरन इस युद्ध में आना पड़ा। इसके बाद अमेरिका पूरी ताकत से वर्ल्ड वॉर 2 में उतर गया और यूएस के एंट्री होते ही युद्ध का पूरा रुख बदल गया था। अमेरिका ने 1941 से 1945 तक जापान से कई लड़ाइयां लड़ी और इसके बीच हुई पूरी जंग में अमेरिका की जीत भी हुई। लेकिन इसके बाद भी जापान हार मानने को तैयार नहीं था और क्योंकि अब यूएस जंग करते करते थक गया था, तो इसीलिए यूएस ने इस जंग को परमानेंट खत्म करने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला, जो था न्यूक्लियर बम। क्योंकि साल 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 अपनी आखिरी कगार पर था। यूरोप में जंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी जापान हार मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद अमेरिका ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसका नाम था मंथन प्रोजेक्ट। इसका एम था दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाना। इसके बाद साल 1945 में अमेरिका एक न्यूक्लियर देश बन गया था और इसके कुछ ही महीने पहले हिटलर ने खुद को ही गोली मार ली थी और इसी वजह से अब यूएस का सबसे बड़ा टारगेट जापान ही था। जापान में न्यूक्लियर बम गिराने से पहले यूएस के अंदर पूरी मीटिंग होती है और इसके बाद जापान के 2 शहर हिरोशिमा और कोकुरा को टारगेट बनाया जाता है, क्योंकि जापान के इन्हीं 2 शहरों में सबसे ज्यादा लोग रहते थे और इन दोनों शहरों के अंदर जापानी सैनिक के अड्डे भी थे। इसके बाद 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर के आसमान में अमेरिकी बोइंग B-29 विमान पहुंचती है और ठीक 8:15 में हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का पहला न्यूक्लियर बम गिराया जाता है। इस बम के गिरते ही 43 सेकंड के अंदर पूरा शहर जलकर तबाह हो जाता है, जिसमें करीब 70 से 80 हजार लोग मारे जाते हैं। और इस हमले के 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिकी विमान कोकुरा के आसमान में पहुंचती है अपने अगले टारगेट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मौसम खराब होने और बारिश होने के कारण प्लान को चेंज करके कोकुरा की जगह नागासाकी के ऊपर फाइटमैन नाम का दूसरा न्यूक्लियर बम गिराया जाता है,
जिसमें करीब 75,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इसके बाद 14 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर कर देते हैं और 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने के बाद सालों तक जापान के लोगों को कैंसर, मानसिक और शारीरिक बीमारियां रही। लेकिन सवाल यह है कि 1945 में जापान पर 2 न्यूक्लियर बम गिराए गए, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। 2 शहर जलकर तबाह हो गया था। इसके बाद भी आज जापान दुनिया का नंबर 1 टेक्नोलॉजी वाला देश कैसे बन गया? कैसे आज जापान दुनिया की सबसे एडवांस इकोनॉमिक में शुमार है? देखिए, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 जब जापान पर 2 न्यूक्लियर बम गिराए गए, उस टाइम जापान सिर्फ युद्ध नहीं हारा था, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज सब कुछ हार चुका था। फैक्ट्री जल चुकी थी, शहर बर्बाद हो गया था, लोगों के पास खाने तक की कमी थी। इसके अलावा जापान उस टाइम जीरो इकोनॉमी वाला देश बन गया था। लेकिन फिर यहीं से शुरू हुई जापान की न्यू कहानी। साल 1947 में जापान के अंदर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसमें एक हिस्ट्रिकल डिसीजन लिया गया कि जापान फ्यूचर में कभी वॉर नहीं करेगा। इसका मतलब है कि मिलिट्री पर खर्चा कम होगा और फोकस सिर्फ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज पर रहेगी। और इसके बाद जापान ने पूरी एनर्जी के साथ न्यू जापान बनाने में लग गया। और साल 1960 में जापान ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसमें टोयोटा और सोनी जैसे कंपनी खोले। शुरुआत में पूरी दुनिया इसे देखकर हंसते थे कि ये एक मेड इन जापान है, मतलब सस्ता और बेकार। लेकिन धीरे धीरे यही लेवल क्वालिटी का सिंबल बन गया। इसके बाद साल 1964 में जापान ने लॉन्च किया दुनिया का पहला बुलेट ट्रेन। पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसके बाद साल 1980 तक जापान दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। जापान ने लोगों को सिखाया कि अगर टूटने के बाद भी उठने का हौसला और इरादा मजबूत हो तो बिखरे हुए देश को भी जोड़ा जा सकता है।